हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम लोग गणित के इस भाग में एलसीएम और एचसीएफ के इस टाइप के पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग बिना एलसीएम निकाले देंगे। और ये सक्षमता, सी टेट, बीपीएससी टीआरई 4, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, रेलवे जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चुटकियों में हल हम लोग कैसे निकालेंगे ऐसे सवालों का, आइए शुरू किया जाए। पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 15, 10, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखिए कितना शेष बचना चाहिए, 3। बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूँ, आपको जब बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, कहेंगे कि पहले आप निकाल लीजिए 8, 15, 10 और 20 का एलसीएम। मैं कहूँगा नहीं निकालिए, ठीक है। आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10 से तो 120 पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो आंसर ये नहीं होगा। 117 को जब आप 10 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, और शेष कितना बचना चाहिए था, 3। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप 127 को 10 से भाग दीजिएगा तो भी 120 कट जाएगा, 7 शेष बचेगा। बचना कितना चाहिए था, 3। 127 भी आंसर नहीं होगा, 117 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। जो बच गया वही आंसर है। समझे मेरे बात को? समझे कि नहीं समझे? देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका मेथड क्या है। तो मेथड यही है कि वह छोटी से छोटी जब भी पूछे तो दिए गए संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। 15, 8, 10, 20, ठीक है। तो ये 2 से कट रहा है 4, 15, 5 और ये 10। फिर ये 2 से कट रहा है अभी 2, 15, 5 और 5। फिर इसे 5 से काटेंगे, 2 आएगा, फिर 3, फिर 1 और 1, ठीक है। यहाँ 2 आया, 3 आया, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, 24 पचे 120। और जो शेष बच रहा है उसमें इसके एलसीएम में वो शेष को जोड़ देना चाहिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आ गया ना 123। तो ये मेथड था, लेकिन मैं मेथड से नहीं गया। मुझे दिखा कि 10 है तो 10 से 120 तो पूरा कट जाएगा, आंसर नहीं होगा क्योंकि शेष नहीं बचेगा। 117 को 10 से भाग दिया जाएगा तो शेष 7 बचेगा, जो कि बचना चाहिए था 3, तो यह आंसर नहीं होगा। आइए 127 में भी 10 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7, तो यह आंसर नहीं होगा। आंसर 2 नंबर। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 24, 40 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें भी क्या करना है, देखिए 15 8 120, ये तो पूर्णतः विभाजित हो ही रहा है। 123, 117 और 127 15 का पहाड़ा में आता है? नहीं ना आता है। 12 के पारा में भी 117, 127, 123 नहीं आता है, तो ये तीनों का तीनों आंसर नहीं होगा, और जो बच गया वही आंसर होगा। यानी इस सब का एलसीएम जब निकालिएगा तो 120 आएगा। ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, अनुपात, और उनका महत्तम समावर्तक दिया हो, कितना दिया है, 4, और लघुत्तम समावर्तक पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं को गुना, यानी 5 गुना 7 गुना 4, तो कितना आ जाएगा, 140। कितना आ जाएगा, 140 आंसर हो जाएगा। जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका महत्तम समावर्तक दिया हो, यानी एचसीएफ, एलसीएम पूछे,
तो आप तीनों संख्याओं में आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए? ये भी सवाल इस टाइप के भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। What is the greatest number of 5 digit is exactly divisible by 12, 16, 18, 24 and 32? देखिए, तो ऐसे सवाल आप 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, भाग देंगे, घटाएंगे, तब तक 2 से 4 मिनट आपका बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। इसमें ऐसा ऑप्शन सेट होता है कि आप आंसर पकड़ सकते हैं। जो संख्या 18 से कटेगा वो संख्या 9 से भी विभाजित होगा। मान लीजिए 36 18 से कटेगा तो 9 से भी तो ये पूर्णतः कट जाएगा ना। तो अब चेक कीजिए, 9 की विभाजिता आपको पता है ना। तो यहाँ देखिए 9 9 9 9 से कट गया, 4 जीरो जोड़ेंगे जब सबको तो 4 जीरो, तो ये 9 से नहीं कटेगा। 9 9 9 9 9 से कट गया, 6 5 11, 9 से नहीं कटेगा। यहाँ देखिए ये 9 9 9 ये भी कट रहा है और 3 नंबर भी कट रहा है। यहाँ ऑप्शन ऐसा सेट किया गया। तो 12 से अगर हम भाग देंगे इसको तो ये नहीं कटेगा। आंसर 99,936 हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे ऑप्शन सेट किया था, ये देख लीजिए, वहाँ 2 ऑप्शन मैच कर गया। मान लीजिए 9 से कटने वाला है तो आगे एक संख्या से भाग दे के चेक कर लेंगे, एक और संख्या से। नहीं समझे? देखिए मैं क्या करता है, 9 9 9 9 9 को 12 से भाग दे लेता है। किससे? 12 से। बड़े अठे 96 आया ना, 96। तो ये 3 9 12 तियाँ ये भी ख़त्म, 36। क्या बचा? 3, फिर 9, ये 9 उतार लिया, 12 तियाँ 36। फिर क्या बचा? 3, एक 9 बचा हुआ है, 12 तियाँ 36। नहीं ना कट रहा है 12 से ये पूरा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये आंसर है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ऑप्शन सेट किया था मैं इसके लिए। वही प्रश्न है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैं 18 को उठा लिया। जो संख्या 18 से विभाजित होगा वो 9 से भी होगा, और 9 का विभाजिता मुझे पता था कि मान लीजिए ये 18 है, 9 से कटेगा कि नहीं, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो 9 से ये कटेगा। 36 है, जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, 9 से कट रहा है। तो 9 की विभाजिता क्या कहता है? संख्याओं को जोड़ने पे 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं जब इस सब को जोड़ा तो ये कट गया, 9 9 9 6 5 11 आएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। ये कट गया, 4 जीरो, 4 आएगा, 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए ये 9 9 9 कट गया, 8 है, 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए 9 9 9 और 6 3 9, ये कट जाएगा, तो यही आंसर होगा। सबका जवाब यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 317 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे? बड़ी से बड़ी बोला है। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। इसे भी हम लोग ऑप्शन से बना डालेंगे, ऑप्शन से इसे भी बना देंगे। देखिए 441 से तो 147 कटेगा नहीं, ये 2 ऑप्शन काट दीजिए। 2 ऑप्शन काट दिया आपने, क्योंकि 441 के 12 में 147 168 आएगा, नहीं आएगा, और ये इससे भी बड़ा है तो नहीं होगा। अब बचा 7 और 21, तो 7 से भी सब संख्याएं कट रही हैं और 21 से भी कट रही हैं। सभी संख्या 21 से भी यहाँ कट रहा है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 317 है ना, 21 से भाग देंगे, एक बार में 21,
017, 20 25 100, 7 7 दूनी 14। ये ऑप्शन गलत सेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ सेट हो गया है। मान लीजिए ये संख्या नहीं रहता, नहीं तो ये 21 से नहीं कटता। अब तो देखिए 21 से बाकी सभी संख्याएं कट जाएंगी। 21 अठे तो ये भी कट रहा है 21 से, और 210 भी कट रहा है। 7 से भी कट रहा है, 21 से भी, लेकिन बड़ा कौन है 21, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ और संख्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ संख्या बन सकता है 21 से 107, तो कितना बचना चाहिए ताकि 21 से कट जाए। 7 बार में अगर तो 7, 100 कितना बच रहा है यहाँ, 107 बच रहा है ना। 20 25 100, 6 6 दूनी 12, 6 से गुना करें, 6 6 दूनी 12, 126, 107 बच रहा है। इसका मतलब 21 जोड़ देंगे और तो कट सकता है। 21 कह रहे हैं, 126 लाना है ना, तो 19 जोड़ेंगे, 19। तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल हो सकता था। 317 में 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16 के 6, 336 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 336। तो ये बात बन सकता था। यहाँ पे क्या होगा, 336, तो वो 21 आ जाएगा एचसीएफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घंटी पे आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है ना, तो अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सभी चीज़ें बेसिक से सिखा दूंगा, वो भी लाजवाब ट्रिक के साथ। 4 घंटियाँ क्रमशः 15 सेकंड, 12 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह 8 बजे एक साथ बजी हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। चलिए, सुबह शाम नहीं बोला है, कोई बात नहीं। यहाँ है 15, फिर 12, फिर 24 और फिर 30 सेकंड दिया है, तो जो भी इसका एलसीएम आएगा उस सेकंड में आएगा। तो 15 12 24 30 का एलसीएम 120 होगा, 120 सेकंड। इसे 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदल गया, यानी 2 मिनट। तो 8 बजे बजा था, फिर 2 मिनट बाद साथ में बजेगा, तो 8 बजकर 2 मिनट पर एक साथ बजेंगे। अगर यही मिनट में रहता, मिनट में, तो हम क्या करते, 120 मिनट आते यानी 2 घंटा। 8 बजे बजा है तो 10 बजे बजता। तो उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रश्न बड़ा है तब भी आपका काम कर जाता है ये डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर आप देख रहे हैं सेशन को तो सब्सक्राइब कर ले चैनल। मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मैथ जो भी पढ़ना चाहते हैं, या सक्षमता के लिए तो आसान प्रश्न आता है मैथ का, सीटेट के लिए, तो मैं आसानी से उनका मैथ का प्रिपरेशन करा दूंगा, जो कि ऑप्शन से आप लोग जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही।